सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह भारत में पहला आंदोलन था। जो आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी भी सहयोग किए थे। इसके पीछे के अगर इतिहास को हम देखते हैं तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से एक अनुबंध करवाया था, एग्रीमेंट करवाया था कि आपके पास जितनी भी भूमि है उसके 3/20 भाग पर या 3/20 भाग पर आप नील की खेती करेंगे। जिस एग्रीमेंट को बहुत सारे किसानों ने स्वीकार किया था और उन्होंने करना शुरू किया इस एग्रीमेंट के तहत नील की खेती। जबकि इसमें प्रॉब्लम यह थी कि अगर एक ही भूमि पर 2 या 3 साल तक नील की खेती हो जाती थी तो उसकी उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाया करती। हालांकि इसको करने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगते थे और पेमेंट बहुत कम मिलते थे। इसके बावजूद भी एग्रीमेंट हुआ था तो वो खेती करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जर्मनी ने क्या किया था, रासायनिक डाई का खोज कर लिया था, केमिकल डाई का खोज कर लिया था। अब ये जो काम क्रॉप्स के माध्यम से होता था वो केमिकल डाई बना के कर देते थे। उसके चीज़ें बाजार में आने लगे। इस प्रकार इनके द्वारा उगाए गए जो नील थे अब इनकी मांग कम हो गई। जब मांग कम हो गई तो इनके ये चाहते थे कि हम इस खेती को छोड़ के दूसरा कोई फसल उगाएं, जबकि एग्रीमेंट के तहत ये खेती छोड़ नहीं सकते थे। बहुत सारे नीलहे जो व्यापारी थे व्यापार बंद कर दिए, है ना। इस प्रकार क्या होता है, भारतीय किसानों को बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन अंग्रेज ने अनाउंसमेंट कर दिया कि नहीं भाई, आपका एग्रीमेंट है तो आप इसको चलोगे, पूरा करोगे, ठीक है। अगर आपको छोड़ना है तो आप टैक्स दीजिए, फाइन दीजिए। इस तरह बहुत सारे लोगों का किसानों पर उन्होंने फाइन भी लगाया और टैक्स भी लगाया, जिसके कारण जो है बहुत सारे किसान इस सिस्टम से मुक्ति नहीं पा रहे थे, यानी त्रिकठिया प्रथा से मुक्ति नहीं पा रहे थे। इसी संदर्भ में चंपारण के एक बहुत बड़े किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में भेंट किया और इस स्थिति से अवगत कराया। तो महात्मा गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगा और मामले की जांच करके मैं आंदोलन भी चलाऊँगा। महात्मा गांधी जैसे ही चंपारण आते हैं तो वहाँ का जो कलेक्टर होता है महात्मा गांधी को वहाँ गांव में आने से मना कर देता है। उसके बावजूद भी महात्मा गांधी डटे रहते हैं और गांव घूमने जाते हैं, पूरा स्थिति को जांच करते हैं। इस बीच अंग्रेज क्या करते हैं, एक कमेटी का गठन करते हैं इसकी जांच के लिए और उसका सदस्य महात्मा गांधी को भी बना लेते हैं। जांच में पाया जाता है कि सब कुछ ठीक है और महात्मा गांधी चूंकि सदस्य थे तो अंग्रेजों को समझाने में भी सफल हो जाते हैं कि तिनकठिया प्रथा किसानों के लिए अच्छा नहीं है। और लास्टली अंग्रेज महात्मा गांधी के बात को मान लेते हैं और 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ वो सफल रहा, ठीक है। अंग्रेज जो फाइन लगाए थे उसको वापस कर दिए थे। कितना फाइन लगाए थे, सब 25%। सफलता की प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर, पहले तो गांधी जी कहा जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। थैंक यू। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो को पाने के लिए या लॉन्ग वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।